ओके, सब आगे जोन से आने थे। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि जो आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है नॉर्मल गैसेस का, वो कितना है? ये आता है कभी कभी। 760। जी जी। उसमें नाइट्रोजन कितना कंट्रीब्यूशन है? सॉरी, ऑक्सीजन कितना है? 21। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितने? 0.001%। ठीक है, तो अभी आपको वो फ्रैक्शन कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन पूछ लेते हैं, वो है आपके पास 0.21। अच्छा, इसके बाद आप हम आगे चलते हैं। हाय हाय, ये है आपके पास लंग। लंग कितने जोन्स में डिवाइड है? 3 zones। ठीक है, कौन कौन सी? अपर मिडल लोअर। चलो मुझे ये बताओ कि अपर लोब, अपर जो सा है आपका जोन है, उसमें क्या होता है? वेंटिलेशन। अच्छा पहले ये बताओ, वेंटिलेशन और परफ्यूजन इसका क्या कॉन्सेप्ट है? मैम वेंटिलेशन ब्लड फ्लो से रिलेटेड है और परफ्यूजन जो है ऑक्सीजन डिलीवरी। वेंटिलेशन किससे एसोसिएटेड है? ब्लड फ्लो से, और परफ्यूजन जो है वो ऑक्सीजन डिलीवरी से। हाँ जी, डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब सही बता रही है उल्टा बता रही है? उल्टा बता रही है मैम। क्यू जो है वो ब्लड फ्लो है, और वी से वेंटिलेशन जो है वो परफ्यूजन। ओके डॉक्टर साहब, ठीक है। ओके मैम। हाँ जी। अच्छा मुझे बताओ कि परफ्यूजन ब्लड से हो रहा है, ब्लड में कौन सी रिस्पॉन्सिबल है? एक हमने पढ़ा है ब्रोंकियल आर्टरीज, एक होती है पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज किसको कर रही है, ब्रोंकियल आर्टरीज किसको कर रही है? पल्मोनरी आर्टरीज कर रही है ब्रोंकियोल्स को, और पल्मोनरी आर्टरी कर रही है आपकी एल्विलाई को। ठीक है, अब मुझे बताओ कि परफ्यूजन में ब्लड फ्लो में हम किसकी बात करेंगे? ब्रोंकियल आर्टरीज की, पल्मोनरी आर्टरीज की? परफ्यूजन किसके थ्रू होगा? डॉक्टर नम्रा, ये जरा पल्मोनरी आर्टरीज। वीक्यू वाली चीज रिपीट कर देंगी? सॉरी। अच्छा चलो, मैं अभी वी क्यू को छोड़ो, ये ठीक है। देखो, ये देखो, ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है या ऑक्सीजनेटेड? मिक्स ब्लड होता है कि दूसरा? ऑक्सीजनेटेड। जी, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, मिक्स्ड ब्लड होता है। ठीक है, मिक्स्ड ब्लड। एक चीज याद रखो, परफ्यूजन क्या है कि जो आपके ब्लड फ्लो से रिलेटेड है, ब्लड के अंदर परफ्यूजन होता है ना, परफ्यूजन। ठीक है, अब है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन में बेसिकली, अच्छा और ये परफ्यूज किधर कर रहा है? ये एल्वुलाई पड़े में, एल्वुलाई में गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। इसके बाहर ये पल्मोनरी आर्टरीज पड़ी हैं, जहां से परफ्यूजन के थ्रू, ब्लड के थ्रू एल्वुलाई से ये गैसियस जोन सा है वो डिफ्यूजन, परफ्यूजन जो भी है वो वाला कॉन्सेप्ट आएगा। फिर डिफ्यूजन लिमिटेड, परफ्यूजन लिमिटेड वो सेपरेट है। ये समझ लगी आप लोगों को? एल्वुलाई के साथ पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ से बेसिकली आपका जोन से ऑक्सीजनेशन होगी। ओके, जी फिर मैम। वापस वो पल्मोनरी वेन के थ्रू जाएगा आपके हार्ट को। ठीक है, चलो ये हो गया। अब परफ्यूजन से मुतालिक क्या मतलब, परफ्यूजन क्या होता है? मैडम ब्लड जो हमारे पास आ रहा है ना, तो ये परफ्यूजन है ना, तो ये एक ऑक्सीजन नहीं वो लेगा सॉरी, और परफ्यूजन हो गया। वेंटिलेशन क्या होता है, वेंटिलेशन? वो वेंटिलेशन मैडम, ईयर जो आ रहा है हमारे पास लंग्स में, वो वेंटिलेशन है ना।
क्या आपके पास एयर एयर अच्छा एयर ठीक है। बेसिकली जो एटमॉस्फेरिक एयर से आप सांस ले रहे हो जो लंग्स में आ रहा है ठीक है, जो आप एटमॉस्फेयर से एयर ले रहे हो लंग्स के अंदर आ रही है ठीक है। अच्छा चलो अब मुझे अब डॉक्टर साहिबा ने पूछा था वेंटिलेशन और परफ्यूजन। डॉक्टर साहब आपको वेंटिलेशन और परफ्यूजन का आइडिया हुआ जी ठीक है। बेसिकली पार्शियल प्रेशर गैसेस का एयर के अंदर, पार्शियल प्रेशर गैसेस का लंग्स के अंदर, पार्शियल प्रेशर अच्छा एक होता है पार्शियल प्रेशर, दूसरा कौन सा होता है प्रेशर? एक पार्शियल होता है, एक एटमॉस्फेरिक होता है। नहीं वो ना असली क्वेश्चन कुछ है मुझे भी याद नहीं आ रहा। जैसे एक पार्शियल प्रेशर होता है ना, जैसे लंग्स के अंदर एक प्रेशर है PCO2 एक होता है ना पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और आप एक और है। नेगेटिव इंट्राप्लूरल मैम प्रेशर तो नहीं कह रही? इंट्रा नहीं नहीं इंट्राथोरेसिक और ट्रांसपल्मोनरी। नहीं नहीं बच्चों वो भी नहीं कह रही, छोड़ो अभी इसको जाने दो। अच्छा चलो उसने कॉन्सेप्ट में नहीं जाते, आज हम थोड़ा मैडम लिमिटेड रखते हैं। ये जो आप बात कर रही है एक कैपिटल ए के साथ आता है एक स्मॉल ए के साथ, वही नहीं बात नहीं कर रही है ना? वो नहीं कह रही, वो नहीं कह रही, ये वाला नहीं कह रही। नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो जाने दो अभी इस बात को छोड़ो। अच्छा देखो एटमॉस्फेयर से जो सी गैसेस आए हैं ठीक है, वो जब आप लंग्स के अंदर लाओगे तो ये आपकी वेंटिलेशन से एसोसिएटेड है। वेंटिलेशन और परफ्यूजन का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है? यस मैडम। ओके लेट्स सपोज ये आपकी है पल्मोनरी आर्टरी, सिस्टेमिक एम्बोलाई कहाँ से ओरिजिनेट करता है? मैडम femoral vein is more than popliteal vein. अच्छा हार्ट के कौन से चैम्बर से करता है? मैडम से वो तो लेफ्ट एट्रियम से करता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से भी करता है मैडम। आपके पास लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों दिया है, डॉक्टर काजी सिर्फ जवाब देंगे। डॉक्टर काजी कहाँ से फिर होगा? मैडम लेफ्ट वेंट्रिकल से। बस इसकी बात करनी है, एट्रिया को भूल जाओ ठीक है। चलो अब जो फेमरल की बात कर रहे हैं ना, फेमरल ठीक है और पॉप्लीटियल, यहां से ये ओरिजिनेट करेगा, जाएगा कहाँ पे फर्स्ट? IVC, फिर आपका राइट एट्रियम और फिर लॉज कहाँ करेगा? फिर यहाँ हार्ट से होते हुए लंग्स की ही पल्मोनरी आर्टरी में ठीक है। ये है। अच्छा चलो आगे वापस आ जाओ। अब ये एक एम्बोलस है, ये आके इधर लॉज कर गया, ये जो पल्मोनरी आर्टरी की बात कर रहा था। तो अब आपकी परफ्यूजन क्या होगी? मैडम परफ्यूजन हमारे पास कम होगी, कम होगी या खत्म हो जाएगी? जीरो। बस खत्म हो जाएगी। हाँ। अच्छा चलो ये 0 हो गया ठीक है। अब मुझे ये बताओ, हमने किया था V/Q, V वेंटिलेशन हमारे पास हो रही है, नॉर्मल है ये समझो, इंक्रीज है। Q हमारे पास 0 हो गया ठीक है। लेट्स सपोज 1 है 2 है जो भी है, जिस 12 कर लो। तो मुझे बताओ 1 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू क्या होगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। इनफिनिटी ठीक है। तो जब भी परफ्यूजन का डिफेक्ट होगा तो मतलब आपके पास एम्बोलस आ जाएगा या कोई भी ऑक्लूजन हो जाती है आर्टरी की, तो उससे क्या आपका VQ रेशो क्या हो जाएगी? इनफिनिट हो जाएगी। एक चीज हो गया। दूसरी चीज ये बताओ कि इनफिनिट या 0 मतलब कोई ये जो परफ्यूजन है, परफ्यूजन का क्या कॉन्सेप्ट है? डेड स्पेस का बल्कि क्या कॉन्सेप्ट है ये बताओ। मैम मैडम डेड उसमें स्पेस में गैसेस कंडक्शन तो एक्सचेंज होती नहीं है होते। लेकिन परफ्यूजन नहीं होती। हाँ जी अभी मुझे डेड स्पेस का कॉन्सेप्ट दो। हाँ जी बच्चों, ये कहाँ तक मैडम आपकी डेड स्पेस है? मेरे ख्याल में टर्मिनल ब्रोंकियोल तक है मैडम। ओके टर्मिनल ब्रोंकियोल तक आपके पास कह रहे हैं जी, और टर्शरी? वो तो मैडम फिर रेस्पिरेटरी नहीं मिल जाती। हाँ जी टर्शरी होगा उसमें या नहीं? कंडक्शन में टर्शरी है कि नहीं है? मैडम उसमें नहीं है मेरे ख्याल में। जी
उसमें मैडम कंडक्शन भी है और ऑब्जॉर्प्शन भी है मैडम। कंडक्शन भी है और एस्पिरेशन भी है, ये कह रहे हैं डॉक्टर काजी? जी मैडम मेरे ख्याल में। अच्छा डॉक्टर काजी, आपका ये वाला यहाँ तक जोन सा है ना, आपका यहाँ तक आपका कंडक्शन है, ठीक है। लेट्स सपोज टर्शियरी जोन से ब्रोंक्यूल्स है, ठीक है। अब आपके पास जोन से आगे आते हैं ना रेस्पिरेटरी, उसमें आपके पास रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, आगे जोन सा एल्विलाई हैं, एल्विलर सैक्स हैं, एल्विलर डक्ट्स हैं, ये सारा आपके पास जो इधर है ना, ये आपके पास है जो कंडक्शन रेस्पिरेटरी जोन, ये रेस्पिरेटरी। इससे ऊपर जितनी भी चीजें हैं वो सारे आपके पास क्या है, कंडक्शन जोन है, सिर्फ कंडक्ट कर रहा है, एयर को कंडक्ट कर रहा है। कंडक्टर सुने ना, इंसुलेटर होता है, कंडक्टर होता है, कंडक्टर तो कंडक्ट करता है ना, ये कंडक्शन हो गया। अच्छा, ऐसी चीज जो इस पाथ को लंबा करेगी, ठीक है, लेट्स सपोज लंबी जुबान लंबा कर रही है, हमने बाहर से ईटीटी डाल दी, तो लंबा हुआ कि छोटा हुआ कंडक्शन जोन? मैडम लंबा हुआ। तो मतलब डेड स्पेस डेड बढ़ी कि स्पेस कम बढ़ हुई? जाएगी ना मैम। डेड स्पेस ज्यादा। बढ़ गई जी। ऐसी चीज जो इस चीज को खत्म कर दे, इधर आपकी कंडक्शन, इधर आपकी परफ्यूजन ही ना हो, वो डेड स्पेस ज्यादा करेगी कम करेगी? जब परफ्यूजन मैडम नहीं अगर होगी, परफ्यूजन ना हो तो ज्यादा ज्यादा करेगी। होगी ना। हाँ जी, परफ्यूजन नहीं हो रही मतलब कि आपके पास जो ऑक्सीजनेशन है वो नहीं हो रही। ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही तो मतलब जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी जोन का फंक्शन है, जहाँ पे रेस्पिरेशन हो रही है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है, वो भी नहीं हो रहा, तो ये भी एज काम करेगा कंडक्शन। तो ये जो चीज इसको डिफेक्ट कर रही है, पाथ लंबा कर रही है, या इस पाथ के दरमियान कुछ लंबा हो रहा है, या ये वाला पाथ जोन सा है, इस पाथ का कोई मसला हो गया है, इसका नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं है, तो ये सारा आपका कंडक्शन जोन ज्यादा करेगी। तो ये जो आपकी परफ्यूजन है, इट्स रिलेटेड टू व्हाट, अगर उसका डिफेक्ट है इट्स रिलेटेड टू व्हाट, फिर डेड स्पेस को इंक्रीज करेगा। चलो, डेड स्पेस इंक्रीज डिक्रीज भी इसी टेबल के साथ हम कर लेंगे। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट बच्चों क्लियर हो गया? यस मैम। चलो आगे चलते हैं। अब मैम आ इस जाओ वेंटिलेशन। तरह एम्फाइसीमा में भी जो है वो डेड स्पेस इंक्रीज करेगी। अच्छा डॉक्टर 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 उसामा, चलें, एम्फाइसीमा, मुझे बताएं एम्फाइसीमा में क्या होता है? लंग नॉर्मल, लेट्स सपोज हमारे पास लंग ये साइज है लंग का, तो एम्फाइसीमा में लंग की ओवर इन्फ्लेशन होती है या डिक्रीज इन्फ्लेशन होती है? छोटा होता है या बड़ा होता है? बड़ा, हम्म, हाइपर इन्फ्लेटेड। हाइपर इन्फ्लेटेड। अच्छा, म्यूकोजल ग्लैंड्स का क्या होता है? हाइपरट्रॉफी, एट्रोफी? हाइपर। हाइपरट्रॉफी। ये दोनों एमसीक्यू आते हैं, हाइपरट्रॉफी ऑफ आपके जो गैस्ट्रिक सॉरी जो म्यूकोजल ग्लैंड्स हैं वो, और दूसरा हाइपर इन्फ्लेशन। अच्छा चलो, पिंक पफर्स कहते हैं इनको, इनमें पॉलीसाइथीमिया होता है, ठीक है। अच्छा चलो, अब बताओ, कार्सिनोइड ट्यूमर ऑफ किडनी, ये पॉलीसाइथीमिया, ये भी एक एमसीक्यू। हाँ जी बताओ बच्चों। अच्छा डॉक्टर उसामा, कॉन्सेप्ट दें, ये एम्फाइसीमा हो गया बंदे को, 20 पैक पर बल्कि 40 पैक पर ईयर, 2 डब्बे रोजाना के पी रहे, अब किस तरह आपकी डाइट स्पेस बढ़ी है? मैम मेरा जो था कि इसमें एम्फाइसीमा में ना एल्वुलर एपिथेलियम है ना, हम्म, वो डेड हो जाती है, उधर से गैसेस एक्सचेंज नहीं होती, तो वहां से परफ्यूजन खत्म कर दी हमने, वो वेंटिलेशन खत्म हो गई, तो अल्टीमेटली डेड स्पेस इंक्रीज करेगी। ठीक हो गया, मैडम चलो। इसमें तो हाँ जी। हमारे पास अल्वियोलर सिप्टा की डिस्ट्रक्शन होती है मैडम, लेकिन हम्म, इसमें मेन रीज़न ये है कि लंग्स की कंप्लाइंस ख़त्म हो जाती है, तो उस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलता। इसमें मेरे ख्याल में डैमेज इतना नहीं होता, जो डैमेज होता है वो तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस इंटरस्टिशियल डिजीज़ में होता है। इसमें ठीक सिर्फ है। ये हो जाता है कि इसकी कंप्लाइंस ख़त्म हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को वॉश आउट नहीं कर सकता। हम्म, हाइपर कैपनिया बेसिकली हो रहा होता है, आप कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन हो रही होती है। जी मैडम, कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन होती है हमारे पास, ये जो है ना, जो जिसकी सरफेस एरिया मैडम ज़्यादा हो जाती है तो उसके लिए डिफ़िकल्ट होता है कि वो उसको वो करे, वॉश आउट करे। अच्छा डॉक्टर काजी, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, डॉक्टर उसामा ना थोड़ा सा यही कॉन्सेप्ट दे रहे थे कि जब एल्वुलर सेप्टल की डिस्ट्रक्शन होगी तो जो नॉर्मल फंक्शनिंग है आपकी, परफ्यूजन, वो ऑक्सीजन और सारी चीज़ें जो आपकी वो ऑक्सीजनेशन करके तो उसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्रिएट करना और फिर हार्ट को देना, तो बेसिकली वो फंक्शन भी हिंडर होगा, ठीक है, इनके डिफेक्ट की वजह से, तो ऑटोमेटिकली डेड स्पेस इंक्रीज करेगी अ काइंड ऑफ, ठीक है। अच्छा चलो, ये हो गया। अभी हम वेंटिलेशन पे आ जाते हैं, वेंटिलेशन का बताओ। वेंटिलेशन में ये लंग है, ये बाहर से एयर आ रही है,
उधर पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, इधर आपका कंडक्शन पाथवे से, तो जब आप वेंटिलेट कर रहे हो बाहर से आपकी ऑक्सीजन आ रही है और अब इधर कोई डिफेक्ट हो गया, फिर इसके अंदर क्या है आपके पास, कौन कौन सी गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में? अभी हमने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को साइड पे करो, बताओ हम एक्सचेंज तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कर रहे हैं ना? यस मैडम। ठीक है, अब ये बताओ कि जब ये अंदर आएंगी हमारे पास कंडक्शन नहीं हो रही, फिर क्या होगा? मैडम ये नहीं आएंगी ना, क्योंकि ये नहीं हमारे आएंगी, पास वो नहीं। नहीं आएंगी, किस कंडीशन में नहीं आ रही? कोई मैम एग्जांपल कोई मैडम बता। ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, फॉरेन कोई फॉरेन फॉरेन बॉडी आ बॉडी जाए में या सीओपीडी, सॉरी। ओके, फॉरेन बॉडी होगी, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया, ट्यूमर, एटीलेक्टेसिस, ठीक है, या कोई भी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस किस में आएंगी, मतलब उसमें ये कुछ हिंडर होता है कि नहीं होता? मैम इसी में ही आएंगी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग जी मैडम डिजीजेस। वो इसी में ही आती है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ये चीजें आपने याद रखना है। चलो, अब मुझे बताओ, अगर तो आपका एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, ब्लॉक हो गया, तो वेंटिलेशन क्या है? जीरो। वेंटिलेशन जीरो। परफ्यूजन तो हो वेंटिलेशन रही है ना? जी मैडम पर परफ्यूजन हो रही है, वेंटिलेशन जीरो है। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग जो भी है, तो ये कितना हो जाएगा? जितनी भी जीरो है हो जाएगा। जीरो नहीं, अच्छा डॉक्टर काजी आपका कॉन्सेप्ट अभी लेती है। जीरो मतलब ये हो गया शंट। शंट क्या होता है? अल्टरनेट पाथ कहते हैं शंट को। यस। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो हम इसमें मुझे कोई एक स्पेसिफिक डिजीज बताओ। एटिलेक्टेसिस में जब लंग कोलैप्स कर जाता है, फिर क्या करते हो? फिर हमारे पास मैडम जो नॉर्मल रंग होती है ना, उसको वो हो जाता है, डाइवर्ट हो जाती है, या कोई नॉर्मल जगह उसको ज़्यादातर डाइवर्ट हो जाती है। सॉरी, डॉक्टर काजी बोल रहे हैं, मुझे आवाज नहीं आई। डॉक्टर काजी क्या बोले हैं आप? मैम चेस्ट ट्यूब। चेस्ट ट्यूब वगैरह, ठीक है, तो बेसिकली वो करते हो। तो इसमें बेसिकली जब वेंटिलेशन भी नहीं हो रही, एटिलेक्टेसिस वगैरह हैं, जो आप चेस्ट ट्यूब लाइक लेट्स सपोज आपने चेस्ट ट्यूब डाल दी, चेस्ट ट्यूब में आपकी डेड स्पेस बढ़ी कि कम हुई? मैम चेस्ट ट्यूब मेरे ख्याल में डेड स्पेस कम करने के लिए कम कह रहे हैं, अच्छा ईटीटी में बताओ कि डेड स्पेस बढ़ेगी कम होगी? उसमें बढ़ेगी आपने इसमें। बताया अभी उसमें तो बढ़ेगी। मैडम करो। उसमें बढ़ेगी क्योंकि मुंह से एक और रास्ता डाल दिया, जो आपका ये वेंटिलेशन जो आप अपना वेंट्स पे डालते हो पेशेंट्स को, एंडोट्रैकियल ट्यूब्स, या वो जो एक पूरा पाथ होता है जो आप पूरी मशीन के साथ लगा देते हो, ठीक है, तो वो सारा भी आपका ज्यादा करिए जो माउथ से। लेकिन लेट्स सपोज ट्रैकियोस्टमी की है, मुझे बताओ डेड स्पेस बढ़ी है कम हुई है? कम होगी मैम। कम हो मैडम गई है, कम होगी। ठीक है, सेम है, लंग में भी अगर किया तो डेड स्पेस कम होगी। डेड स्पेस का इधर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलो, अब आ गया हम ये, तो शंटिंग भी आ गई। अब जब शंटिंग है, अब डॉक्टर काजी अपना कॉन्सेप्ट दे जो आप उस टाइम देने लगे थे, जो आप कह रहे थे कि वो ऑक्सीजन और उसके वो पल्मोनरी कैपिलरीज वो सारा। मैडम किस तरह सवाल आपने किया? एक एमसीक्यू आता है ना कि जी आपका जो मिक्स्ड ब्लड को रीच कर गया, आपकी मिक्स्ड एयर एटमॉस्फेरिक एयर को भी रीच कर गया, वेंटिलेशन डिफेक्ट होगा, लेट्स सपोज वी बाय क्यू। इधर आपके पास वेंटिलेशन जीरो है, इधर आपके पास लेट्स सपोज परफ्यूजन मैडम जो 12। ईयर वो जो मैडम वो तो इस तरह है कि आर्टरीज की ब्लड कितनी होगी तो वो उतनी होगी जितना वो इंस्पायर करेगा। नहीं नहीं, एक सेकंड ठहरो ना डॉक्टर काजी, ये इन्फिनिट किया था हमने। जब आपके पास वेंटिलेशन नहीं हो रही, जब आपके पास परफ्यूजन नहीं हो रही, परफ्यूजन था पल्मोनरी आर्टरी से, ये था आपके पास कंडक्शन हो रही थी एटमॉस्फेयर टू लंग्स, ठीक है, जिसमें आपके पास PCO2 और P2PO2 आ रहा है। हाँ जी, अब बताओ क्या होगा? इधर इधर मिक्स गैसेस होंगी, आपका मिक्स वीनस ब्लड होगा, या यहाँ, और होगा तो क्यों होगा?
वेंटिलेशन डिफेक्ट में मिक्स वीनस ब्लड के अकॉर्डिंग इक्वल आ जाएगा ओके, एलवीओलर क्यों डॉक्टर प्रेशर। साहब क्यों? मैम क्योंकि वेंटिलेशन नहीं हो रही लेकिन ब्लड तो आ रहा है, मतलब ब्लड परफ्यूजन तो तो है आ उधर रहा भी सर। परफ्यूजन है, एक सेकंड, परफ्यूजन है हमारे पास, वेंटिलेशन नहीं हो रही। वेंटिलेशन में हमारे पास जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सचेंज हो रही है गैसेस की, नहीं हो रही? नहीं हो रही, गैसेस नहीं हो एक्सचेंज ओके, नहीं हो रही। नहीं हो रही। गैसियस एक्सचेंज कहाँ पे होता है? अल्वियोलाई में होता है मैडम। नहीं, आर्टरीज में होता है, आर्टीरियोल्स में होता है, वेन्स में होता है, वेन्यूल्स में होता है, या कैपिलरीज में होता है? कैपिलरीज में। कैपिलरीज का क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होता है, तो इधर पर जो आपकी वो है जो आपकी गैशियस एक्सचेंज है वो ज्यादा है। मुझे बताओ गैशियस एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू या आपका किस प्रोसीजर के थ्रू होता है? मैम डिफ्यूजन की तो पैसिव डिफ्यूजन डिफ्यूजन, जी जी बताओ, कोई बोलना चाह रहे हैं अंदर? पैसिव डिफ्यूजन मैम। ओके, वो ठीक हो गया। नहीं, कोई और कुछ कहना चाह रहा था, कोई डॉक्टर साहब नहीं बोलिए तो अंदर। मैडम, वो डॉक्टर उरूज थी, वो यही कह रही थी। अच्छा मैंने ओके कुछ ओके नहीं बोला यार। ओके ओके, चलो जो भी था चलो। मैं तो थी जब ओके, डॉक्टर जवेरिया कुछ कहना चाह रही थी? नहीं मैम, मैंने बस डिफ्यूजन का ही बताया था। ओके ठीक है। अच्छा, तो कैपिलरीज के थ्रू बेसिकली गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, मगर कैपिलरीज में अब क्या पड़ी हुई है, PO2 PCO2 जो बाहर एटमॉस्फेयर में पड़ा होता है वैसे का वैसे ही पड़ा है। जी बच्चों। जी मैम। अगर और मैडम जो ऑब्जर्व नहीं है तो वैसे का वैसे ही पड़ा है यहाँ। क्या मैडम अगर ऑब्जर्व नहीं हुआ वहाँ पर आगे वो है तो हाँ उसी तरह ही पड़ा हुआ है। उसी तरह ही पड़ा है, ठीक है, क्योंकि आगे कुछ नहीं ना हुआ। ठीक है, तो वेंटिलेशन ही नहीं हुई। तो फिर इधर जो पल्मोनरी कैपिलरीज का जो ब्लड है जिसके अंदर ये आ रहा है आपके पास PO2 और PCO2, ये आपके पास मिक्स्ड वीनस ब्लड के बराबर है। मिक्स्ड वीनस ब्लड, हाँ जी, अब इसका क्या मतलब है? मिक्स्ड वीनस ब्लड और कैपिलरी का जो आपके पास PO2 PCO2 है। मैम बात तो सही कर रहा है ना, पीछे से जो ब्लड आ रहा है वो वैसे का वैसा ही रह रहा है, क्योंकि उसको हम्म, आगे से वो एयर नहीं मिल रही, उसकी डिफ्यूजन नहीं हो रही। जी वेन वेन से कैपिलरीज में आना है, कैपिलरी से फिर आर्टरीज में जाके उसने उधर जाना है ना, जी जी हार्ट में। जी जी। तो ये तो फिर मिक्स्ड वीनस ब्लड की तरह का ही रहेगा इसमें, कैपिलरीज में भी। जी, क्योंकि कोई उसमें क्या कहते हैं 19-20 नहीं हुआ बेसिकली, ठीक है। एक तो ये MCQ आता है, दूसरा MCQ आपका ये वाला आता है, तीसरा MCQ आपके पास ये वाला आता है इन्फिनिट। अच्छा, इन्फिनिट इसमें क्या होगा? मैडम इसमें हमारे पास पल्मोनरी एम्बोलिज्म के केस में मैडम, हाँ जी, उसमें हमारे पास मैडम जो ईयर इंस्पायर करेगा वैसा का वैसा ही होगा। मतलब equal to बाहर से जो ईयर atmospheric आएगा pressure. ना, हम्म। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसने बोला है? मैडम मैंने। हाँ, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ एसोसिएटेड होगा, ठीक है। ठीक है मैम। चलो, पार्शियल प्रेशर कहाँ पे होता है वैसे, पार्शियल प्रेशर? जी बच्चों, मैम ब्लड में। ब्लड में, ठीक है। तो वो प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होंगे, ठीक है। फिर इसी तरह जिस तरह आपके लंग्स में जो आपका वो वेसल्स हैं उधर अलग होगा, फिर उसके बाद आपके ब्लड में गैसेस का प्रेशर और होगा, ठीक है। इस तरह करके भी सारी चीज़ें। चलो, अब हम एक रीड देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, मुझे बताओ पल्मोनरी TB जो प्राइमरी कॉक्स हैं वो कहाँ पे होती हैं, एपेक्स पे, बेस पे, या मिड जोन पे? एपिक्स में। क्यों? मिड जोन पे होता है मैडम। एरिएशन बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे। होती है क्या बहुत होती है? एरिएशन डिलेशन। मैम। मैडम आपने गॉन कॉम्प्लेक्स बोला पहले कि क्या बोला आपने? क्योंकि पहले मैंने जो गॉन कॉम्प्लेक्स है कॉक्स, वो, पल्मोनरी कॉक्स, पल्मोनरी TB को पल्मोनरी कॉक्स भी कहते हैं। अच्छा मैंने कहा कि गॉन कॉम्प्लेक्स बोला।
नहीं गॉन्स कॉम्प्लेक्स नहीं मैंने बोला। अच्छा चलो, एरेक्शन ज्यादा होती है इधर। अच्छा मतलब ऑक्सीजन ज्यादा होती है इधर कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ज्यादा होती है मैडम। ऑक्सीजन ज्यादा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? बेस में वो ज्यादा होगी नहीं कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा चलो, कम होगी। डॉक्टर कार्बन डाइऑक्साइड इधर ज्यादा होती है, ओके। इधर कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी। चलो मुझे ये बताओ इधर वेंटिलेशन कैसी होगी और परफ्यूजन कैसी होगी एपिक्स पे? मैडम एपेक्स में परफ्यूजन जो है ना वो कम होती है, वेंटिलेशन ज्यादा होती है, और बेस में जो होती है परफ्यूजन ज्यादा होती है और वेंटिलेशन कम होती है। हाँ जी, कितने लोग इनसे एग्री कर रहे हैं? मैम अपर जोन में वेंटिलेशन कम होगी। एक सेकंड बच्चों ठहरो जरा, मैं एक नई विंडो खोल लूं। आज इधर से 2-3 टॉपिक इकट्ठे कर लेते हैं। अच्छा चलो, अभी नया लंग बना लेते हैं, 2 बना लेते हैं। ये अपर कर लेते हैं और ये लोअर कर लेते हैं। चलो, ऑक्सीजन इधर ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड इधर कम है। इधर से तो किसी को कोई मसला नहीं है ना, ठीक है, यहाँ तक सबका कॉन्सेप्ट एक जैसा है। चलो अब वेंटिलेशन की बात कर लेते हैं। वेंटिलेशन और फिर कर लेते हैं परफ्यूजन। वेंटिलेशन और परफ्यूजन। अच्छा जी, पहले डॉक्टर उसामा बताएं, डॉक्टर मैडम काजी मैडम को पूछना। मिडल जी मिडल मिडल लॉज भी आपने ड्रा नहीं किया ना, मिडल लॉज। वो करते हैं ना, वो करते हैं, अभी इसको छोड़ो, पहले आप अपर और लोअर की बात करो सिर्फ, ठीक है? ठीक है, वो मैंने खुद नहीं किया। आगे बताओ, अपर में अब मुझे पहले वेंटिलेशन का बताओ, वेंटिलेशन क्या होगी? कम होगी। अच्छा डॉक्टर काजी, जी मैडम। वेंटिलेशन कम होगी ज्यादा होगी? मैडम अपर लोब में वेंटिलेशन ज्यादा होगी, परफ्यूजन कम होगी। ज्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा है तो वेंटिलेशन ज्यादा नहीं होगी। मैम जी जी वेंटिलेशन वेंटिलेशन ज्यादा ज्यादा होगी, परफ्यूजन कम होगी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, परफ्यूजन क्या होगी, कम होगी, और वेंटिलेशन ज्यादा होगी, आप लोग ये कह रहे हो? परफ्यूजन जी कम मैडम। होगी ग्रेविटी की वजह से, जिसकी वजह से जो है वेंटिलेशन भी कम होगी मैम, क्योंकि हाँ कार्बन जी, डाइऑक्साइड देखिए ना बहुत कम है। जी जी, ये जो डॉक्टर उसामा दे रहे हैं ना कॉन्सेप्ट कि ग्रेविटी जो जिसने भी लाई है अंदर बात, ठीक है, तो ग्रेविटी इफेक्ट अपर एपेक्स पे ज्यादा होगा कि बेस पे होगा? बेस पे मैडम ग्रेविटेशन। गैसेस जो होते हैं ना वो ऊपर, हमारे पास वेंटिलेशन ज्यादा होती है, इसलिए तो मैडम हमारे पास जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो अपर लोब में रिजाइड करता है। गैसेस तो हमारे पास ऊपर की तरफ जाते हैं, लेकिन जो वेंटिलेशन होती है मैडम, तो परफ्यूजन होती है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे होती है, तो नीचे लोब में वो ज्यादा होती है। ठीक है, परफ्यूजन का तो चलें डॉक्टर काजी मान लेते हैं कि बेस पे परफ्यूजन आपकी, ओके कह रहे हो, आपके ज्यादा होती है। अच्छा चलो, अब ये बताओ, अगर दोनों को कंपेयर करो, दोनों को कंपेयर करो। आप कह रहे हो डॉक्टर काजी को पहले लेके चलते, डॉक्टर काजी कह रहे हैं जी वेंटिलेशन ज्यादा होती है क्योंकि इधर गैसेस वो ज्यादा होगा, एक्सचेंज वगैरह, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और उसका एक्सचेंज, और इधर परफ्यूजन होगी कम, ठीक है। अच्छा डॉक्टर काजी, आप दोनों को कंपेयर करो, मुझे बताओ परफ्यूजन इधर आपकी है ज्यादा, यहाँ पे परफ्यूजन कंपैरेटिवली ज्यादा होगी कि कम होगी? ऊपर कम होगी मैडम, नीचे की ऊपर कम मैडम होगी, ऊपर कम ठीक है, होगी। ओके। वेंटिलेशन बताओ, नीचे क्या है और ऊपर क्या है? ऊपर को छोड़ो, पहले नीचे बताओ। नीचे में ऊपर की निस्बत कम ज्यादा होगी। नीचे मैम। वेंटिलेशन नीचे ज्यादा है, वेंटिलेशन डॉक्टर तलहा नीचे ज्यादा क्यों है? परफ्यूजन ज्यादा है मैडम। ब्लड परफ्यूजन फ्लो ज्यादा है। ज्यादा की वजह से वेंटिलेशन ज्यादा है, चलो ओके। इधर परफ्यूजन कम होने की वजह से तो वेंटिलेशन क्या होगी? वेंटिलेशन कम। कम होगी। डॉक्टर काजी, जी जी मैडम। माइकोबैक्टीरियम को छोड़ दो, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम को आप छोड़ दें, आप इन दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर टू जोन 1 कंपेयर टू जोन 3, ठीक है, मैम जब आप वेंटिलेशन अलग चीज है और एरिएशन अलग चीज है। एयर तो आ रही है, आने दें उसको। वेंटिलेशन तो अलग चीज है। जी, वेंटिलेशन अलग चीज है, एयर का आना जाना इज सेपरेट थिंग, ठीक है। वो जो आप कह रहे हो ना कि इधर ज्यादा होती है सारी आपकी गैस और वो सारा कुछ, और ग्रेविटी की वजह से परफ्यूजन नीचे ज्यादा होगी, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है, मगर कंपेयर करो नीचे वाली जोन को ऊपर वाली जोन से, तो वेंटिलेशन इधर ज्यादा है बट ऊपर वेंटिलेशन कम है, नीचे परफ्यूजन बहुत ज्यादा है, ऊपर परफ्यूजन
कम है, ठीक है। जी मैडम, दोनों को कंपेयर करके वो रेशो बनती है, ऊपर और नीचे को करके। अब वाली बात सही हुई ना कि इसकी निस्बत अगर हम उसको देखेंगे, अब ठीक हुई है मैडम ये। हाँ जी, इन दोनों को बेसिकली कंपेयर करना है। इंडिविजुअल जोन सा हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए आपको वेंटिलेशन और परफ्यूजन वाला सारा कॉन्सेप्ट कि वो ज़्यादा होगी, ये कम होगी और वो ग्रो करेगा, बिल्कुल ठीक है। मगर आप इन दोनों चीज़ों को, इसलिए मैंने जोन 3 नहीं लाया। अच्छा चलो 1 मिनट, ये हो गया। तो अब हमारे पास, अच्छा अब अपर जोन में वी भी कम है, क्यू भी कम है, तो जो डिनोमिनेटर के ऊपर आ जाओ, तो इधर आपके पास रेशो क्या करेगी? मैडम अपर में तो जो कंफ्यूजन है वो डबल टाइम कम होगा ना बेस की निस्बत। हाँ, डबल टाइम कम है, बिल्कुल। ओके, अब बताओ। तो बढ़ेगी, वी क्यू ठीक रेशो है, बढ़। और नीचे जो जोन 3 है ये वाला, इसके अंदर उसमें मैडम जो जो कंफ्यूजन है वो डबल टाइम ज़्यादा है ना, तो ठीक है, कम हो जाएगा रेशो। ठीक है, कम हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका वी क्यू। तो जोन 1 और जोन 3, ठीक है। अब मुझे ये बताओ आप, एक होता है ए ग्रेडियंट, ये क्या है? Alveolar to arterial gradient. एल्विलर टू आर्टीरियल ग्रेडियंट, इसका किसको कॉन्सेप्ट है, ये क्या होता है? एल्विलर टू आर्टीरियल ग्रेडियंट की बात हो रही है। मैम इसका थोड़ा बता दें। एक सेकंड, मुझे देखने तो, ये था किधर, ये टॉपिक किधर है बच्चों? BRS में मैम शायद। नहीं, बीआरएस में तो है, बीआरएस कौन खोले? मैं तो आज तक बीआरएस नहीं देखी, लेके रखी थी। ओहो, मैडम मैंने तो नहीं देखा। अच्छा चलो एक सेकंड, अभी ए पे आते हैं, पहले जरा हम ये कर लें, जल्दी जल्दी इसको मुकाएं। चलो बच्चों ये देखो, इन पल्मोनरी एम्बोलिज्म रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इज ड्यू टू वीक्यू मिसमैच। जोन 1 एपेक्स ऑफ वेंटिलेशन इज लो, ब्लड फ्लो इज वेरी लो, ठीक है, तो वीक्यू रेशियो इज रेज्ड। एज अ रिजल्ट PO2 इज हाई एंड PCO2 इज वेरी लो एट एपेक्स, आप लोगों ने कहा। जोन 3 बेस वेंटिलेशन इज हायर, ब्लड फ्लो इज मच हायर, तो ये है, तो आपका वीक्यू रेशियो ये हो गया। एज अ रिजल्ट PO2 इज लो एंड PCO2 इज हाई, ठीक है। ये आपने क्योंकि किया इसलिए सिर्फ रीड कर रहे हैं। VQ in airway obstruction. If airway is blocked, ventilation is 0, and if blood flow normal, then V by Q 0 by Q is equal to 0 and shunt. So there is no gaseous exchange. PO2 and PCO2 pulmonary capillary blood will approach their values in mixed blood. और ये जब V by Q embolus होगा, if blood flow is completely blocked by an embolus occluding pulmonary artery, then blood flow is 0. If ventilation normal, then V by Q normal by 0 infinite, that is dead space, anything divided by 0 is infinite. तो इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ आ जाएगी ये। फिर हमने ये सारी जोन्स की, फिर इसके बाद हम वापस आते हैं। So there is no gaseous exchange. PO2, PCO2 in alveolar air will approach their values in inspired air. Inspired air, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एमसीक्यूज बहुत दफा आया हुआ है, ये पल्मोनरी हाँ जी, एडिमा का देख के। जी जी डॉक्टर उसामा, ये यूसुफ, ये तो हमें इस दफा भी आया है, ठीक है। वो जो सा है ना, वो मिक्स्ड वीनस वाला, वो ठीक है। इंस्पायर्ड नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा चलो, मेडिसिन वाले नाराज हो गए? At the apex of lung, which of the following is high? V by Q. V by Q increases in pulmonary embolism. ठीक है. An athlete is involved in regular exercise. During exercise, blood flow in all zones of lung is like that of zone 3. ये important था कि zone 1 और zone 3 का जो सॉरी एथलीट है ना उसकी और जोन 3 बराबर है। एक सेकेंड, मैं ना थोड़ा मुझे याद रहा, मैंने सुनना होता है। अच्छा मुझे आगे सुने। A 49-year man has a pulmonary embolus that completely blocks blood flow to the left lung. पल्मोनरी एम्बोलस से लेफ्ट लंग को क्ल्यूड कर दिया उसने, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी को उसकी। अच्छा जी, एज अ रिजल्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल अकर? जी मैडम ये तो वही एमसीक्यूज है जो अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि अगर वो पल्मोनरी उसमें एम्बोलिज्म में दोनों इक्वल होंगे, इंस्पायर्ड और
ये इंस्पायर्ड एयर, हाँ जी, बुक नहीं खोलनी। एल्विलर PO2 इन द लेफ्ट लंग विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द PO2 इन द इंस्पायर्ड एयर। चलो, द मोस्ट कॉमन पैथोलॉजी फिजियोलॉजिकल कॉज ऑफ हाइपोक्सीमिया इज, हम कौन सी रेशियोज पढ़ रहे थे, उसकी एबनॉर्मेलिटी होगी कि वो नॉर्मल रहेंगी? VQ मिसमैच। हाँ मैं जी, VQ मिसमैच। ठीक है बच्चों, चलो द कॉमन, अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया। द मोस्ट कॉमन, डॉक्टर नम्या, इसके ऊपर वाला आपने क्या पढ़ा था कि दोनों अच्छा डॉक्टर रोज मैं बताती हूँ, 1 मिनट, उसको इसके बाद करते हैं। 3 days after a delivery of a woman died because of pulmonary embolus. There is blockage of pulmonary artery. This result in what? Same answer. VQ इंफिनिटी हो जाएगी। इन्फिनिटी, ठीक है, मिसमैच में इन्फिनिट चला जाएगा। अच्छा बच्चों, डॉक्टर रूज अभी आपने पूछा, मैंने कहा था कि जब पल्मोनरी, देखो अभी हमने एक मिक्स्ड केसेस वाला किया कि वो आपका वीनस में मिक्स्ड के लेवल पे रहेगा, ठीक है, क्योंकि कोई एक्सचेंज ही नहीं हो रहा। तो इधर जब आप इन्फिनिट की बात करते हो, इन्फिनिट मतलब किसकी बात करते हो? शंट की सॉरी उसकी करते हो, एम्बोलिस की करती हो, मतलब परफ्यूजन का डिफेक्ट है या वेंटिलेशन का? परफ्यूजन। परफ्यूजन, ठीक है, जो कि किससे रिलेटेड है? पल्मोनरी आर्टरी या आपके ब्रोंकाई वगैरह से रिलेटेड है? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, इसमें एल्विलाई के साथ एसोसिएशन होती है, इसको पल्मोनरी आर्टरीज किसको सप्लाई कर रहा है? ब्रोंकियोल्स को या एल्विलाई को? ब्रोंक्यूल्स को। एल्वियोलाई को मैम। एल- हाँ जी, डॉक्टर साहिबा, ब्रोंक्यूल्स में आपकी बेसिकली जो है ना वो पैसेज है फॉर एयर, जो कि आपकी वेंटिलेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। एल्विलाई लेवल पे आपकी जो सी है ना ब्लड सप्लाई आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे एल्विलाई को ये पल्मोनरी आर्टरीज जहाँ से गैशियस एक्सचेंज होना है थ्रू ये आपकी जो है आर्टरीज, ठीक है, ओके फिर ओके ओके। ऑक्सीजनेशन, हाँ, अब ऑक्सीजनेशन होना है, जो एटमॉस्फेयर में आपके पास है एयर जो आप अंदर ला रहे हो वो जा रहा है आपका इसके थ्रू, मगर जो आप उसको एल्विलाई के लेवल पे ला रहे हो तो एल्विलर लेवल पे आर्टरीज पे जो आपका डीऑक्सीजनेटेड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह ऑक्सीजन की एक्सचेंज होनी है, जो कि अब आपके पास एक्सचेंज हो रही है कि नहीं हो रही? सो नो गैशियस एक्सचेंज, जब गैस एक्सचेंज ही नहीं कर रही तो जो आपकी PO2 एंड PCO2 ऑफ एल्विलर एयर जो पहले ही अंदर पड़ी हुई है, ठीक है, इसके अंदर जहाँ पे चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे एल्विलाई में कोई चेंज नहीं हुआ, विल अप्रोच देयर वैल्यू इन इंस्पायर्ड एयर। तो जब इधर एक्सचेंज नहीं है तो जो बाहर से आ रहा है उसकी और इसकी एक जैसी है, जबकि अगर आप बाहर से इंस्पायर करते हो और यहाँ पे लाते हो फिर एल्विलाई में आपकी एक्सचेंज हो जाएगी, फिर ये जो बाहर वाली वैल्यूज हैं और ये वाली वैल्यूज चेंज कर जाएंगी। मगर जब कोई एक्सचेंज ही नहीं हो रहा गैसों का, तो जो बाहर से आ रही है ना ये वाली और जो अंदर पड़ी हुई है, अंदर तो चेंज ही नहीं हो रहा, तो इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी इंस्पायर्ड एयर की। ओके गॉट इट, थैंक यू सो मच। चलो वेलकम बच्चों, वेलकम। ये बहुत ही मुश्किल कॉन्सेप्ट है और बहुत टाइम टेकिंग कॉन्सेप्ट है। चलो अच्छा, ये हो गया सारा। अभी ए ग्रेडियंट वाला क्योंकि इधर है नहीं, अब मैं कुछ न्यू टेबल्स इधर से करा रही हूँ और मेरा पहले कराने का मकसद ये था, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। बाकी चीज़ें आपने TB शीबी ये वो सब कुछ किया होगा, वो सिर्फ मैं वाइवा लूंगी। ये निमोथोरिक्स भी बहुत किया हुआ है आप लोगों ने, ये जो ऑक्यूपेशनल डिजीजेज हैं ये मैं कराऊंगी। आप लोगों ने कल TB ड्रग्स जो से हैं ये पढ़कर आने हैं और ये फर्स्ट पेपर, इससे सिर्फ मैं वाइवा लूंगी, ये वाला, ये टाइम वेस्ट करने वाली बात है मेरे लिए पढ़ना। ऑक्यूपेशनल लंग डिजीजेस एम्बोलाई भी सारा आप खुद पढ़ कर आओगे, ये जैसे भी मैं वाइवा लूंगी। ये एम्बोलस कहाँ से आते हैं, कहाँ को जाते हैं, ये वो ये सब मैंने भी बताया। ये सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट है, जैसे ये कॉमन फीचर ऑफ पल्मोनरी एम्बोलस ये होता है क्लिनिकल साइलेंट। हाँ जी, सीक्वेंस बताओ, Q3T3 वो क्या होता है? QST ECG पे S1Q3 S1Q S1 Q3 T3। कौन डॉक्टर साहब हैं? आमना। डॉक्टर आमना। डॉक्टर आमना सर्जरी में पेपर देना मेडिसिन में? मुझे पता है आपने सर्जरी में देना है मगर मैं मेडिसिन की वजह से कह रही हूँ, माशाल्लाह मेडिसिन अच्छा कॉन्सेप्ट है आपके। चलो आगे, वो कहते हैं कि रेस्पिरेटरी स्टिमुलस, ओके ओके, एक और चीज़ करनी है इधर से, क्योंकि अभी हमने डेड स्पेस ताज़ा ताज़ा की है। डेड स्पेस किधर है?
एक ही टेबल 2 दफा कर चाहिए। डेड स्पेस डिक्रीज इन एटिलेक्टेसिस, हमें पता लग गया लंग छोटा हो गया और उधर कोई वो आपका हो नहीं रहा, तो आपकी डेड कंडक्शन जो सी वो क्या हो जाएगी, बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ जाएगी। कंडक्शन मतलब कम हो गई, वो डेड स्पेस। हाँ। अच्छा, एटिलेक्टेसिस में लंग छोटा हो गया, ऐसी है ना? जी मैम, उसमें कोलैप्स हो मैं गया। चेस्ट ट्यूब की बात नहीं कर रही डॉक्टर साहब, वो जो चेस्ट ट्यूब की बात जी हो रही थी ना, मैडम, वो उसमें डेड स्पेस कम का हो आपकी, हाँ ठीक है। तो एटिलेक्टेसिस डेड स्पेस डिक्रीज इन एटिलेक्टेसिस, लंग भी तो छोटा हो गया, तो लंग छोटे होने से डेड स्पेस कैसे कम होगी? ये तो आपकी बाहर से जोन सी ये जोन है ये बिल्कुल ठीक है, लंग छोटा हुआ है। लंग में कोई कंडक्शन जोन होती है, जो आपके टर्मिनल टर्शरी ब्रोंक्यूल्स हैं ये सारे, वो सब भी कोलैप्स नहीं करेंगे एटिलेक्टेसिस में? मैडम वो एटलैंटिस में होता ही उधर ही है, वो तो बेसिस पर होता है। सॉरी, मैं कह रहा हूँ जो एटलैंटिस है वो होता है बेस पे अक्सर, होता बेस पे है, तो हमेशा बेस में उधर क्या? ही होता है। तो वही बात आपकी हुई ना, अलविदा अच्छा, वगैरह। मैंने कहा नहीं नहीं शायद कुछ न्यू और बात शेयर करना चाह रहे हैं, ओके। अच्छा ये पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग, अच्छा बच्चों ये देखो वो पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग का बात करता है। फिर इधर भी ना उसने एक आपको प्रेफरेंस दिया होता है। पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग में एक शैलो होती है, और एक कौन सी ब्रीथिंग थी, शैलो और डीप, कौन सी थी दूसरी ब्रीथिंग सर्जरी वालों, उस दिन एमसीक्यू की है। डीप, टाइम स्ट्रोक मैम। नहीं नहीं काइंड स्ट्रोक तो होती है, मैम शैलो, शैलो और डीप है। शैलो डीप है। इसमें सीक्वेंस क्या था डॉक्टर तला या कोई और जिसको आता है? शैलो इज ग्रेटर देन डीप। मैम उस जिसमें डेड स्पेस चेंज नहीं होती वो शैलो ब्रीदिंग है। नहीं डॉक्टर तला वो तो ठीक है, ये एमसीक्यू पूछता है ना वो, फिर उसमें 2 ब्रीथिंग पैटर्न दिए होते हैं, उसमें शैलो भी होता है और शायद डीप होता है, तो वो फिर शैलो को कहता है कि प्रेफर करना ओवर सेकंड वन। जी मैम है कुछ ऐसे ही है, शैलो ही आई थिंक मोर मोर देन डीप। चलो जो भी है देख लेना। तो बेसिकली वो ये भी पूछता है आपसे कि शैलो है और आपके पास डीप है। मैंने इधर कहीं नहीं लिखी, स्मोकर है, नहीं यहाँ पे नहीं लिखा हुआ मैंने। चलो आगे चलते हैं। अच्छा जी, डेड स्पेस डजंट चेंज। अच्छा जी, इंक्रीज डेड स्पेस, इंक्रीज डेड स्पेस आज अभी बात की हमने। एम्फाइसीमा, नेक एक्सटेंशन, नेक एक्सटेंशन से क्या होगा? पहले मुझे बताओ, नेक ओवर एक्सटेंशन से कौन सा लिगामेंट डैमेज होगा, एंटीरियर या पोस्टीरियर? इंटीरियर। एंटीरियर। और नेक फ्लेक्शन में कौन सा होगा सीक्वेंस? अच्छे लगे मुझे। हाँ जी। तो बच्चों ये 2 चीजें देखो, एम्फाइसेमिया में ओवर इन्फ्लेशन है, एटिलेक्टेसिस उससे ऑपोजिट है, तो डिक्रीज। नेक एक्सटेंशन में ज्यादा हो रही है क्योंकि पीछे अच्छा नेक एक्सटेंशन मूवमेंट कैसी है, ये नेक के तो यूं सर पीछे चला जाएगा, ये एंगल जोन सा आपका, ये एक्सटेंशन नेक पीछे। फ्लेक्शन कैसी है, ये आपकी बॉडी है, ये लेट्स सपोज बॉडी है, और ये आपकी बॉडी को लग रहा है आपका हेड, तो नेक ये छोटी हो रही है और एक्सटेंशन में नेक बढ़ रही है, ठीक है। तो नेक एक्सटेंशन पीछे करो जरा, अपनी गर्दन पीछे कमर के साथ लगाओ जितनी जा सकती है, दैट इज एक्सटेंशन। अब आपकी चिन लगनी चाहिए आपकी चेस्ट को, इट इज नेक फ्लेक्शन, ठीक है। तो खुद ही देख लो स्पेस वो हो रही है। अच्छा एक बच्चा है उसको ईटीटी पास की है, क्यों की है? उसमें होता है कि शॉर्ट नेक, तो शॉर्ट नेक आपका इंक्रीज डेड स्पेस में आएगा या डिक्रीज में आएगा? डिक्रीज में आएगा ना मैम, उसमें डिक्रीज में डिफिकल्ट आएगा, इंट्यूबेशन होती है। बिल्कुल। अच्छा ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन और ब्रोंको डायलेशन, कुछ लोग कहते हैं ये गलत लिखा है, कुछ लोग कहते हैं ये ठीक लिखा है, तो मुझे बताएं कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन में क्या हो रहा है, ब्रोंको डायलेशन में क्या हो रहा है, डेड स्पेस कैसे बढ़ रही है, कैसे कम हो रही है? बेसिकली अगर हम देखें, ये ब्रोंक्यूल्स हैं, अगर तो ये कंस्ट्रिक्ट कर गए हैं तो एयर अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी? मैम कंडक्शन डिक्रीज हो जाएगी। हाँ जी, एयर अंदर नहीं जाएगी ना, एयर अंदर नहीं जा रही, तो कंडक्शन ना होना ही तो डेड स्पेस है, तो डेड स्पेस इंक्रीज करेगी कि नहीं करेगी? जी मैडम, ये तो ऑब्वियस है। हाँ तो बस, तो ब्रोंकोडायलेशन में उतनी ज्यादा ही एयर जा रही है,
जितनी ज़्यादा जाएगी वो नीचे, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो करेगी, तो मतलब चेंज एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, तो फिर डेड स्पेस इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा मैडम। डिक्रीज ठीक है, चलो ईटीटी, हमने ईटीटी डाली मुंह के अंदर, मगर ट्रैकिया डाला आपके ट्रैकियल रिंग्स के अंदर। जो बड़ों में है वो C2 C3 के दरमियान, और छोटों में C3 C4, C2 C3 C4, लोअर C2 अपर C3 एडल्ट, C3 C4, lower C3 upper C4 is child. Same L1 L2 L3, L1 L2 adult and L2 L3 child. चलो ये है लंबर और ये है ट्रैकियोस्टमी। चलो अच्छा, स्टैंडिंग खड़े हो गए हो और लेटे हुए हो, तो खड़े हुए में किस तरह बढ़ेगा? ग्रेविटी से लंग लंबे हो जाएंगे, बताओ। कुछ ये होगा ना, मोर अप्रोक्सीमेशन हो जाएगी आपकी ये इसकी ब्रोंकियोल्स और ये सारी। ठीक है, ट्रेकियोस्टमी में जैसे हम कहते हैं सुपाइन में आपका क्रिकोइड का लेवल और हो जाता है, सेम है लंग्स का भी इसका लेवल थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा। तो लेटे हुए और वो करे हुए आपका लेटे हुए कम हो जाएगा और खड़े हुए ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, रेस्पिरेशन प्रोन पोजीशन में अच्छी होती है सुपाइन में? MCQ है। स्पाइन में मैम। सुपाइन में मैडम। मैंने प्रोन पढ़ा था किधर? नहीं मैडम, सुपाइन में होता है। चलो पता नहीं क्या कोई MCQ था ऐसा, चलो ओके। अच्छा, स्मोकिंग, स्मोकिंग लीड्स टू व्हाट? ये एम्फाइजीमा। हाइपर वेंटिलेशन, वो किस तरह कर रहा है, डेड स्पेस कैसे बढ़ा रहा है हाइपर वेंटिलेशन? मैडम वो कम कर रहा है। डिक्रीज कर रहा है मैम। हाँ सॉरी, कैसे डिक्रीज कर रहा है, बताओ कैसे डिक्रीज कर रहा है हाइपर वेंटिलेशन? तो मैडम डेड हाइपर स्पेस, वेंटिलेशन अगर वो ज्यादा सांसें लेगा तेज तेज तो ज्यादा आवाज आएंगी अंदर। हमारा काम तो मैडम एयर के साथ है। जी जी बिल्कुल। हाइपोटेंशन क्या कर रहा है अच्छा ये था डेड स्पेस। अच्छा, हाइपोटेंशन क्या कर रहा है? मैडम वहाँ पर ब्लड नहीं जाएगा, ब्लड उसको जो है ना मैडम वो नहीं करेगा, ब्लड को ईयर को अब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो ऑटोमेटिकली डेड स्पेस बढ़ेगा। ओके, अब सुपाइन में कैसे होगा डेड स्पेस कम? हम उसमें नेक फ्लेक्शन होती है तो उसमें हमारे पास डेड स्पेस कम होगा। स्लीप में भी सुपाइन है, दूसरी चले नेक फ्लेक्शन के साथ भी है ये। ठीक है, चलो अब इंक्रीज में ये सारी डिजीज हैं। चलो बच्चों, अब मैं पूछती हूँ आप लोगों से MCQs। हाँ जी, रेस्पिरेशन अच्छा जा रहा है कि नहीं जा रहा, पहले ये बताओ। अच्छा जा रहा है मैडम। अच्छा, मैडम मतलब पढ़ सांस ले लिया रहे हैं, सांस है, ले रहे सांस हैं ले? मैडम। ओके, मतलब डेड स्पेस, वेंटिलेशन, परफ्यूजन सब कुछ ठीक जा रहा है, चलो दैट्स गुड। चलो बच्चों, अभी जल्दी से हम ये करते हैं और उसके बाद एक्सुडेट ट्रांसुडेट भी आप लोगों को आता है। ये चीज़ें जो आती हैं ये मैं कल कराऊंगी, जो नहीं आती वो आज बड़े बड़े टॉपिक करेंगे। अच्छा, मेरी चार्जिंग भी खत्म होने को है। विच लंग स्पायरोमेट्री पैरामीटर हेल्प इन COPD? VQ रेशियो अराउंड 0.1 दिया हुआ है उसने, ठीक है। नोट, ए नॉर्मल VQ रेशियो इज अराउंड 0.8। देखो ये जो है ना 0.8, 80, 65, ठीक है, मोर देन 65। जी, जी मैम। ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपने याद रखनी है, रटना है सिर्फ इसको। तो मैडम ये ऑब्स्ट्रक्शन, स्पायरोमेट्री पे उन्होंने मेजर की है, और ये जो है ना बस उनका वो लिया हुआ है, एवरेज लिया हुआ है, तो ये वैल्यू यहाँ पर हमारे साथ आई है, वरना ये हाँ यूनिवर्सल नहीं है, हर किसी में इस तरह नहीं होते मैम। ओके ठीक है डॉक्टर काजी। अच्छा, इन COPD वेंट डिक्रीजेस बट परफ्यूजन रिमेन्स सेम एज रेशियो डिक्रीजेस। तो COPD का भी जो हमने कॉन्सेप्ट नीचे किया था उससे रिलेटेड, COPD में आपका एम्फाइजीमा और क्या आता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस आती है, ब्रोंकिएक्टेसिस आता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक हाँ जी, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकिएक्टेसिस इज रिलेटेड टू विच डिजीज? मैडम सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ दैट इज एक्स लिंक रिसेसिव और ऑटोसोमल रिसेसिव? ऑटोसोमल रिसेसिव। सोमन रिसेस। गुड। अच्छा, VQ रेशियो डिक्रीजेस इन मैं दिखा ही देती हूँ बच्चों, ऐसे ही कर लेते हैं, इतना मुश्किल है। ओपीडी। अच्छा, वी, क्योंकि इसमें ऑप्शंस डिफरेंट देने पड़ने हैं तो बहुत से ऑप्शंस। VQ रेशियो डिक्रीजेस इन पल्मोनरी एडीमा, तो पल्मोनरी एडीमा में VQ रेशियो कैसे डिक्रीज कर रही है, पहले मुझे ये हमारे पास बताओ। परफ्यूजन नहीं हो रही ना।
हाँ जी, परफ्यूजन नहीं हो रही, ठीक है। पल्मोनरी एडिमा, मुझे ये बताओ कि जो आपके पास न्यूमोथोरैक्स आता है उसमें क्या होता है? मैडम उसमें जो हमारे पास लंग्स की वो कोलैप्स हो जाती है, परफ्यूजन कम हो जाता है, वो तो ठीक हो गया, एक सेकेंड। वेंटिलेशन। नहीं नहीं, वो यार ठीक है। चूरू नहीं नहीं, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, ये बाहर को जाएगी, ये अंदर। ये क्या होता है? ये एमसीक्यू मैं करा रही हूँ उसका, आपका सीपीएसपी का। लंग इनवर्ड और चेस्ट वॉल आउटवर्ड मूव करती है, ठीक है। जी मैडम। फिजियोलॉजिकल शंट विल बी प्रेजेंट इन, वो हमने कर लिया, 0। इंक्रीज वीक्यू रेशियो इन डेड स्पेस, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस डिक्रीज इन विच एटेलेक्टेसिस, in which condition dead space remain unchanged, shallow breathing, pattern of breathing doesn't affect the dead space, ठीक है। which of following will help in diagnosis of COPD? VQ mismatch 0.1, ठीक है। if VQ is less than 0.1 in option prefer that। अच्छा, एक उसने दिया होता है 0.1, एक उसने 0.01 दिया होता है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि अगर उससे कम दिया हुआ है तो प्रेफर दैट, ठीक है। फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस इज इंक्रीज्ड इन हाइपोटेंशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग डेड स्पेस? तो कंडक्शन ऑफ इनहेल्ड एयर, ठीक है। चलो बच्चों, ये तो सब कुछ आपको आता था। अभी हम किधर चलें, ये जल्दी से देख लो। गैस हैविंग मैक्सिमम डिफ्यूजन कैपेसिटी इन बॉडीज, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा किस फॉर्म में होता है? बाइकार्ब, दैट इज 70%। हाँ जी। और ये बाइकार्ब किसकी वो है, एंटीरोड? जल्दी से बता दो, दो ड्रग्स, दो चीजें। फिनोबार्बिटोन और एस्पिरिन की। एस्प्रिन। हाँ जी, बार्बिचुरेट्स। बारबीचुरेट्स, ठीक है, फिनोबार्बिटोन। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम डिफ्यूजन कैपेसिटी थ्रू पल्मोनरी मेम्ब्रेन? तो हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड की कैपेसिटी है, ठीक है। वो कहते हैं कि मैक्सिमम, अच्छा इसके अंदर दो तीन चीजें। सबसे पहले ये याद रखो, मैक्सिमम एफिनिटी दैट इज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन लिमिटेड गैस, ठीक है। और मैक्सिमम डिफ्यूजन इज कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज परफ्यूजन। परफ्यूजन क्यों कह रहे हैं हम? ब्लड में जब परफ्यूजन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ हो रहता है, तो परफ्यूजन लिमिटेड। तो अगर परफ्यूजन लिमिटेड और अपना सॉरी कन्फ्यूजन लिमिटेड कह रही थी, डिफ्यूजन लिमिटेड में कंफ्यूज हो जाओ तो परफ्यूजन से याद रखो कि कार्बन डाइऑक्साइड के रिस्पॉन्स में ऑक्सीजन, तो वो परफ्यूजन से रिलेटेड है, तो दूसरा ऑटोमेटिकली डिफ्यूजन लिमिटेड होगा, ठीक है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लेसेंटा थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक इसमें है, दूसरा ये किसमें होता है? फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन था। मैम डॉक्टर इंटेस्टाइन में। अगर लंग्स में भी कार्बन डाइऑक्साइड तो यही होता है। उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होता है, पैसिव होता है या वो होता है? ये पैसिव होता है मैडम। पैसिव, ठीक है। मैडम फैसिलिटेटिव और एक्टिव में क्या एक चीज कॉमन है? मैडम हमारे पास फैसिलिटेटर और उसमें कैरियर एनर्जी का, रिक्वायर्ड होती है। कैरियर का वी मैडम। ओके, कैरियर। एनर्जी नहीं डॉक्टर साहब, फैसिलिटेटिव में आपको एनर्जी नहीं चाहिए, ठीक है। आपको वी एक्टिव में मैक्स। एनर्जी चाहिए। वी मैक्स, ये किसने कहा है? डॉक्टर यूसामा है। डॉक्टर उसामा के लिए क्लैपिंग, मैंने अभी बोला नहीं, उन्होंने वी मैक्स बोल दिया जी। मेरे भी ज़हन में, दिमाग में ये क्वेश्चन था। चलो अच्छा जी, टॉट हीमोग्लोबिन, ठीक है, और टी स्टेट हीमोग्लोबिन हैज रिड्यूस्ड एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, क्यों? क्योंकि वो टॉट फॉर्म में, बाउंड फॉर्म में, ऐसे ही है। एचबी की ऑक्सीजन के अलावा एफिनिटी किसके साथ ज्यादा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड? कार्बन मोनोऑक्साइड के more साथ than जाता है cyanide. साइनाइड से। जी, तो ये टॉट फॉर्म है। इसमें कौन सी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है? 1 2 3 4? 4। और चलो बच्चों,